प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज का वचन है याकूब 3 अध्याय उसका 1 से 18 वचन। आप चाहे तो बाइबल से इन वचनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। अगर मैं वचनों को पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ इसकी व्याख्या ही बताऊंगी और इसमें हम अध्ययन करेंगे जीभ पर काबू का। हालेलुया। जीभ पर काबू। छोटा अंग बड़ा असर। याकूब 3 में हम सीखते हैं कि जीभ एक छोटा अंग है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। यह घोड़े की लगाम और जहाज की पतवार जैसी है। छोटी चीज जो बड़ी दिशा तय करती है। जीभ आग की तरह पूरे जीवन को जला सकती है या जहर की तरह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी इंसान अपनी ताकत से जीभ को काबू में नहीं कर सकता। याकूब हमें दिखाता है कि हमें स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है जो परमेश्वर से आती है। हालेलुया। यह बुद्धि पवित्र, शांतिपूर्ण और दयालु होती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी जीभ को बदल सकता है, आशीर्वाद देने के लिए न कि शाप देने के लिए। हालेलुया। याकूब 3 जीभ की शक्ति को समझाने के लिए 4 सजीव चित्र देता है। पहला, जीभ घोड़े की लगाम जैसी है। छोटी लगाम से हम बड़े घोड़े को मोड़ते हैं। हालेलुया। दूसरा, जीभ जहाज की पतवार जैसी है। छोटी पतवार से कप्तान विशाल जहाज को चलाता है। तीसरा, जीभ आग की छोटी चिंगारी जैसी है जो पूरे जंगल को जला देती है। चौथा, जीभ जहर से भरी है जो मारती है। ये चित्र हमें दिखाते हैं कि जीभ छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। एक गलत बात पूरे रिश्ते को तोड़ सकती है। एक झूठ किसी की इज्जत मिटा सकता है। हालेलुया। एक कड़वा शब्द किसी के दिल को घायल कर सकता है। याकूब कहता है कि इंसान ने जानवरों, पक्षियों और समुद्र के जीवों को वश में किया है, लेकिन कोई भी अपनी जीव को वश में नहीं कर सकता। यह हमारी कमजोरी दिखाता है। हम अपनी ताकत से पवित्र नहीं बन सकते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक ही मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और दूसरों को शाप देते हैं। यह गलत है। एक झरने से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। अंजीर के पेड़ पर जैतून नहीं लगते। हमारे शब्द हमारे दिल को दिखाते हैं। यीशु ने कहा, जो दिल में भरा है वही मुंह से निकलता है। याकूब 3 अध्याय उसका 13 से 18 में याकूब 2 तरह की बुद्धि की तुलना करता है। 13 से 18 वचन में संसारिक बुद्धि और स्वर्गीय बुद्धि। संसारिक बुद्धि ईर्ष्या, स्वार्थ और घमंड से भरी है। यह शैतान से आती है और अव्यवस्था और बुराई लाती है, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि पवित्र, शांतिपूर्ण, नम्र, दयालु और निष्पक्ष है। यह बुद्धि परमेश्वर से आती है। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो वह हमें देता है। यह बुद्धि हमारी जीभ को बदलती है। हम आशीर्वाद देने लगते हैं, न कि शाप। हम प्रेम से शब्द बोलते हैं, प्रेम के शब्द बोलते हैं, न कि नफरत के। हम सच बोलते हैं, न कि झूठ। यह सिर्फ हमारी कोशिश से नहीं होता, यह पवित्र आत्मा का काम है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमें बदलता है। वह हमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य और दयालुता का फल देता है। यह फल हमारे शब्दों में दिखता है। याकूब हमें सिखाता है कि जीभ पर काबू पाना सिर्फ परमेश्वर की मदद से संभव है। हमें रोज प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। हे प्रभु, मेरे मुंह के शब्द और मेरे दिल के विचार तुझे पसंद आए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी जीभ को आशीर्वाद का औजार बनाता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी जीभ पर काबू कैसे करें। सबसे पहले हर सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी बातों को काबू में रखे। जब आप किसी से बात करने जा रहे हो तो पहले सोचें, क्या यह बात दूसरों को मदद देगी या दुख। अगर घर में किसी से गुस्सा आए तो तुरंत बोलने की बजाय थोड़ा रुके और परमेश्वर से मदद मांगे। अपने दोस्तों या परिवार के बारे में पीठ पीछे बुरा न बोले। यह आग लगाने जैसा है। जब कोई आपको गलत बात कहे तो प्यार से जवाब दे, गुस्से से नहीं। याद रखें, आपकी जीभ परमेश्वर की है, इसे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर दिन अपने आप से पूछें, क्या मेरी बातों से लोगों को यीशु मसीह का प्रेम दिखा। इस हफ्ते 3 काम करें। पहला, हर दिन सुबह यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आज मेरी जीभ को काबू में रखें। दूसरा, अगर आपने किसी को गलत बात कही है तो उससे माफ़ी मांगे, आज ही कल तक मत टालें। तीसरा,
इस हफ्ते कम से कम 3 लोगों को अच्छी बातें बोलें, उनकी तारीफ करें, उन्हें हिम्मत दें, या बस कहें कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जब आपको गुस्सा आए या किसी की बुराई करने का मन करे तो चुप रहें और परमेश्वर से मदद मांगे। अपने फ़ोन पर एक याद दिलाने वाला अलार्म लगाएं। मेरी जीभ परमेश्वर की है। हर रात सोने से पहले सोचें, आज मैंने कैसी बातें की, क्या मेरी बातों से किसी को फ़ायदा हुआ। अगर गलती हुई तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कल बेहतर करने का फैसला करें। याद रखें, परमेश्वर आपको बदलने की शक्ति देता है, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हे प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आपकी बातों से लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखता है। पिछले हफ्ते आपने किसी को कौन सी बात कहकर दुख पहुंचाया। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे बोलते हैं? क्या आप किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं? आप अपनी जीभ को परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? किस एक व्यक्ति से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए? इस हफ्ते आप किसी अच्छी बातें बोलकर किसी को हिम्मत देंगे। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु यीशु, मेरी जीभ पर काबू रखने में मेरी मदद कर। मैं जानता हूँ कि मेरी बातों में बहुत शक्ति है। मुझे ऐसी बातें बोलने दे जो दूसरों को मदद दे, न कि दुख पहुँचाए। मेरे दिल को बदले ताकि मेरी बातें आपके प्रेम से भरी हों। परमेश्वर, मैंने अपनी जीभ से बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने लोगों को दुख पहुँचाया है। मुझे माफ़ करें और मुझे बदलने की शक्ति दें। मुझे सिखाएं कि कैसे प्यार से बोलूं, गुस्से से नहीं। मेरी बातों से आपकी महिमा हो। प्रभु, इस हफ्ते मुझे अपनी बातों पर ध्यान देने में मदद करें। जब मैं गलत बोलने जा रहा हूं तो मुझे रोके। मुझे ऐसे शब्द दे जो दूसरों को हिम्मत दे और आपके करीब लाएं। मेरी जीभ को आपकी सेवा का औजार बनाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आए होंगे। और हे मेरे प्रियो, हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जीभ के वश में ही जीवन और मृत्यु दोनों है। तो हमें अपने मुंह से पॉजिटिव बातें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है और दूसरों को मतलब बुरा कहने के बारे में कोई बात नहीं बोलनी है ऐसी कि जिससे उनको बुरा लगे। किसी को अपने मुंह से शाप नहीं देना है। हालेलुया। तो है मेरे प्रियो, आशा करती हूँ आपको ये वचन समझ आए होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।